Hi everyone, this is विकास वर्मा. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस फ्यूचर ब्राइट इंस्टीट्यूट. बच्चों, आज मैं आपको क्लास 12th के इंग्लिश का पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर माय मदर एट 66 के एक्सप्लेनेशन हिंदी में बताने जा रहा हूँ. तो आज हम इस चैप्टर को, इस कविता को पढ़ने से पहले हम इसके थोड़ा समरी के बारे में जान लेते हैं कि ये स्टोरी जो है, ये कविता जो है वो किसके ऊपर और क्या कहा गया है. तो देखते हैं थोड़ा सा सारांश इसका हम. देखिए, इस माय मदर एट 66 में इसकी जो राइटर हैं वो कमला दास जी हैं. और कमला दास जी क्या बता रही हैं कि कवयित्री अपनी माँ से मिलने गई हुई थी, जिनका पीला चेहरा देखकर उन्हें यह आभास हुआ कि उनकी माँ अत्यंत वृद्ध हो गई थी. इस बात से कवयित्री बहुत उदास हो जाती हैं और कवयित्री माँ और बेटी के करीबी रिश्ते का भी उल्लेख करती हैं. और कवयित्री अपनी माँ, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, से दूर जाते समय अत्यंत दुखी हो जाती हैं. तो इस पूरी कविता में इस बात का वर्णन किया गया है. तो आइए हम स्टेंजा नंबर फर्स्ट के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पर कवयित्री कमला दास जी क्या कहती हैं. लिखा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे. कि यहाँ पर कवयित्री जो कमला दास जी हैं वो कहती हैं कि जब वो अपने कार से, यानी कार को ड्राइव करते हुए अपने माँ के घर से होते हुए कोचीन एयरपोर्ट के लिए जाती हैं, तो आई सो माई मदर बिसाइड्स मी. तो वो अपनी माँ को अपने कार के बगल वाली सीट पर बैठी देखकर कहती हैं कि मैंने अपनी माँ को देखा है, जो कि बिसाइड्स मी, मेरे सीट के जस्ट बगल में बैठी हुई हैं. डोज, और क्या कर रही हैं, ऊँग रही हैं. ओपन माउथ, उनका जो मुंह है वो खुला हुआ है. हर फेस एशन, और उनका चेहरा जो है वो पीला पड़ चुका है. लाइक डैट ऑफ अ कॉर्प्स, कैसे पीला पड़ चुका है, इस प्रकार से पीला पड़ चुका है जैसे किसी व्यक्ति के लाश की चेहरा पीला पड़ जाता है. फिर लिखा हुआ है इसमें, एंड रियलाइज विद पेन, और बड़े दर्द के साथ महसूस करती हैं, डैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और वो इतनी बूढ़ी हो चुकी हैं जितनी कि वो दिख रही हैं. बट सून पुट डैट थॉट अवे, लेकिन जल्द ही उनका जो विचार था वो अपने इस विचार को दूर कर देती हैं. कैसे? लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, कि वो अपनी कार की खिड़की के बाहर का दृश्य देखने लगती है और उन्हें क्या दिखता है, यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, के भाई उन्हें छोटे छोटे पेड़ पौधे दिखते हैं जो कि उनकी कार के साथ साथ दौड़ लगा रहे हैं. हमने जब कई बार देखा है कि जब कार चलती है तेज़ी से तो पेड़ पौधे पीछे की ओर भागते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो हमारे साथ दौड़ रहे हैं. द मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो प्रसन्न बच्चे हैं वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं. एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, जब कवयित्री एयरपोर्ट पर पहुंचकर सिक्योरिटी चेक करा रही थी, अपने सामान को चेक करा रही थी, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, वो अपनी माँ के पास कुछ कदमों दूरी पर खड़ी हुई थी. आई लुक्ड अगेन एट हर, वो अपनी माँ की तरफ दोबारा से देखती हैं. वैन पेल, उनका चेहरा फीका हल्का फीका पड़ चुका था. एज अ लेट विंटर्स मून, और कैसा पड़ चुका था, लेट विंटर्स मून. यहाँ पर लेट विंटर मून उसको कहा गया है जब मनुष्य का अंत आ जाता है, जब मनुष्य गुजरता है या मृत्यु हो जाती है, तो उसकी तुलना लेट विंटर मून से की गई है. लेट विंटर मून होता है जैसे कि आपके साल के आखिरी मंथ में विंटर्स मून, यानी कि जो चंद्रमा होता है वो पीले रंग का होता है. एंड फेल्ट डैट ओल्ड, और उन्हें पुरानी बातें याद आ जाती हैं. फैमिली रज, कौन सी पुरानी बातें, अपने पारिवारिक कष्ट की. माई चाइल्डहुड फियर, क्योंकि उनके बचपन का डर था, कवयित्री का बचपन का डर था. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, और आगे कुछ ना कहकर वो कहती हैं कि अम्मा मैं आगे फिर मिलूँगी आपको. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, अब उनके पास कुछ कहने को नहीं था, केवल वो स्माइल करती हैं, स्माइल करती हैं, स्माइल करती हैं और वहाँ से चली जाती हैं. तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.